अगर आप भी इस तरह अपने वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस को चेंज या अपडेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। स्पेशली जो लोग आधार कार्ड से अपने वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस को चेंज कर रहे हैं वो ई साइन वाली गलती बिल्कुल मत करना, वरना बीच में ही आपका फॉर्म अटक जाएगा। फिर चाहे आपने कोई नया घर लिया हो या फिर कहीं रेंट पे शिफ्ट किया हो या फिर पुराने एड्रेस में कोई भी मिस्टेक हो, इसके लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और सही तरीका क्या है, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको अपने इस लैपटॉप पे लाइव करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपको हमारे इन्फोसिस यूट्यूब चैनल की किसी भी वीडियो से रिलेटेड पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पेड सर्विस भी ले सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस चेंज करने के लिए सबसे पहले इस ऑफिशियल साइट पे आना है, जिसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको करेक्शन ऑफ एंट्रीज वाले बॉक्स में जो ग्रीन कलर का फिल फॉर्म 8 दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है, जिसके बाद लॉगिन करना जरूरी होता है। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम इस साइट पे विजिट किया है तो पहले यहाँ साइन अप पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और वोटर आईडी कार्ड नंबर और पर्सनल डिटेल्स के साथ रजिस्टर करना, और रजिस्टर करने के बाद फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप अपने खुद का वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ सेल्फ को सेलेक्ट करेंगे, अगर फैमिली में किसी और का करना है तो यहाँ अदर को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ अदर इलेक्ट्रोल पे क्लिक करना है। तो इस वीडियो में हम अपने एक व्यूअर का एड्रेस करेक्शन कर रहे हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पेड सर्विस ली है। अब यहाँ पे उनका एपिक नंबर आ जाएगा जो आपका वोटर आईडी कार्ड में इस तरह लिखा होता है, और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सब डिटेल्स आ जाएगी कि किस स्टेट का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, विधानसभा कौन सी है, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर और उनका खुद का नाम और रिलेटिव में पेरेंट का नाम। तो अगर ये डिटेल सही शो करे तो आपको यहाँ ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात जिसे बहुत ही ध्यान से समझना, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अपने वोटर आईडी कार्ड में जो नाम है वो सेम टू सेम आपके आधार कार्ड पे भी होना चाहिए। उस आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना जरूरी है ताकि उससे ओटीपी भेज के ऑथेंटिकेट किया जा सके। लेकिन अगर आपके वोटर आईडी कार्ड पे नाम अलग है या फिर एक भी स्पेलिंग की मिस्टेक है तो इस केस में पहले आपको अपने वोटर आईडी कार्ड में नेम करेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा, वरना आपको बार बार मिसमैच का एरर आता रहेगा। तो इसके लिए नीचे यहाँ सेकंड ऑप्शन को चूज करना होता है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रोल रोल, जहां से आप अपने वोटर आईडी कार्ड वाले नाम को अपडेट करने की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेकिन हमारे इस व्यूअर का नाम दोनों डॉक्यूमेंट पे सेम है तो हम यहाँ फर्स्ट ऑप्शन शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ नीचे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला, अगर आपका जो नया वाला एड्रेस है वो सेम उसी विधानसभा में आता है तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन विद इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर वो आपकी दूसरी विधानसभा में आता है तो फिर आपको आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को सेलेक्ट करना है। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी विधानसभा कौन सी है तो सिंपल आप अपना पिन कोड गूगल पे डाल के चेक भी कर सकते हैं। तो हमारे केस में आउटसाइड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का ऑप्शन चूज करके ओके पे क्लिक करना है, जिसके बाद फॉर्म नंबर 8 ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको 5 सेक्शन में डिटेल्स को फिल करना होता है। तो पहले पार्ट ए में यहाँ पे अपनी उस स्टेट यानी राज्य को चूज करना है जहाँ पे आपका न्यू वाला एड्रेस है। तो अगर आप पहले दिल्ली में रहते थे लेकिन अब आप दूसरे राज्य में शिफ्ट हो चुके हैं जैसे हरियाणा, तो हम यहाँ पे हरियाणा को ही सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हमारे इस व्यूअर का जो न्यू एड्रेस वो भी दिल्ली का ही है तो हम यहाँ एनसीटी ऑफ दिल्ली को चूज करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी जिले को भी सेलेक्ट करना है, जिसे अपने एड्रेस के हिसाब से चूज कर लेना। तो हम ईस्ट को सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब नीचे अपनी नई वाली विधानसभा के नाम को चूज करना है जो आपके न्यू एड्रेस के पास हो, तो किसी भी एक ऑप्शन को चूज कर लेना। इसके बाद यहाँ नीचे नेक्स्ट पे क्लिक जरूर कर देना। अब डिटेल्स बी में वोटर आईडी वाला नाम और एपिक नंबर अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ नीचे आधार नंबर है तो फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे और अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करेंगे। और अगर आधार नंबर नहीं है तो यहाँ इस ऑप्शन को चूज भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे सेल्फ पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर ईमेल आईडी भी लिंक करनी है तो वो भी एंटर कर देना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब डिटेल सी में ऑलरेडी ऑप्शन सेलेक्ट होगा शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंस का, और स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे अपना नया वाला एड्रेस एंटर करना है। तो अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट, टाउन है या विलेज, पोस्ट ऑफिस का नाम और पिन कोड एंटर करना है। ध्यान रहे ऊपर इंग्लिश के साथ साथ आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज होगी उसमें भी चेक जरूर कर लेना कि डिटेल सही से टाइप हो रही है या नहीं। अगर नहीं तो फिर इसको मैन्युअली ठीक कर लेना, वरना सेम डिटेल्स आपके नए वोटर आईडी कार्ड पे प्रिंट होके आएगी तो बाद में फिर से करेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही फॉर्म को ध्यान से भरें और वीडियो को एक बार पहले पूरा कंप्लीट देख लें, उसके बाद ट्राई करना। अब यहाँ अपनी डिस्ट्रिक्ट को फिर से सेलेक्ट कर लेना और नीचे स्क्रॉल करके अब न्यू एड्रेस का आपसे एक डॉक्यूमेंट प्रूफ भी मांगा जाएगा। तो यहाँ लिस्ट में जो भी आपके पास एक एड्रेस प्रूफ अवेलेबल हो, जैसे वोटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन का बिल
लो, लेकिन वो किसके नाम पे होना चाहिए। तो यहाँ ऊपर आप देखेंगे क्लियरली लिखा हुआ है एड्रेस प्रूफ जो है वो एप्लीकेंट के नाम पे हो जिसका वोटर आईडी कार्ड का आप फॉर्म भर रहे हैं, या फिर उनके पेरेंट के नाम पे हो, या फिर हस्बैंड या वाइफ के नाम पे। और अगर कोई और एडल्ट चाइल्ड मतलब जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर हो और उनका सेम एड्रेस का पहले से वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, या अगर आपने रेंट पे शिफ्ट किया तो अपने मकान मालिक का नाम का बिल भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरे डॉक्यूमेंट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे अपना आधार कार्ड हो, या फिर किसी बैंक और पोस्ट ऑफिस की पासबुक हो, या पासपोर्ट, या फिर उस लैंड के कोई पेपर हो। रेंट पे रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट का यूज कर सकते हैं, और अगर आपका अपना घर है तो मकान की रजिस्ट्री के पेपर जिसे रजिस्टर्ड सेल डीड कहते हैं वो भी वैलिड होता है। या फिर कोई और एड्रेस प्रूफ है तो यहाँ अदर डॉक्यूमेंट को चूज करके अपलोड कर सकते हैं। तो हमने अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया है, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आज की डेट आ जाएगी, साथ में प्लेस में अपने राज्य का नाम लिखना है और नेक्स्ट कर देना है। अब लास्ट स्टेप ई में अपना नाम और रिलेटिव में पेरेंट का या फिर गार्डियन का नाम चेक कर लेना, अगर सही है तो यहाँ कैप्चा कोड एंटर करके नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद जो भी डिटेल्स आपने फॉर्म 8 में भरी होगी उसे वेरीफाई कर लेना, और अगर सब कुछ ठीक है तो नीचे ई साइन एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद ये कंफर्मेशन पॉपअप आएगा कि फॉर्म को आप सबमिट करना चाहते हैं, तो यस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ई साइन वाली ऑथेंटिकेशन की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास आधार नंबर हो या वर्चुअल आईडी या फिर यूआईडी टोकन, जिससे भी आप ऑथेंटिकेशन कर सके उसको चूज कर लेना। तो हम यहाँ अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करेंगे और यहाँ आधार ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि हमारा आधार से मोबाइल नंबर ऑलरेडी लिंक है, तो यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है और उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। जिसके बाद नीचे कंसेंट वाले बॉक्स को एक बार चेक कर लेना कि उस पे टिक होना चाहिए, अगर नहीं है तो कर दें। और नीचे आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके लास्ट 4 डिजिट भी दिखाई दे जाएंगे, ताकि आपको अगर आधार से लिंक मोबाइल नंबर याद नहीं है तो इससे आपको आइडिया हो सके। इतना करने के बाद नीचे सबमिट कर देना है। इसके बाद ओटीपी सही डाला होगा तो इस तरह एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट का मैसेज दिखाई देगा, और साथ में रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा, ताकि फ्यूचर में आप अपनी इस रिक्वेस्ट को ट्रैक भी कर सको। तो इसे अपने पास सेव जरूर कर लेना, या फिर नीचे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक कर लेना, क्योंकि इस पीडीएफ में भी आपका रेफरेंस नंबर सबसे नीचे लिखा होता है। अब अगर स्टेटस को चेक करना हो तो सिंपली यहाँ ओके पे क्लिक करके फिर से होम पेज पे आ जाना है, और स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे वही वाला रेफरेंस नंबर एंटर करना है जो आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप में दिया हुआ है, और इसके बाद सबमिट कर देना। जिसके बाद नीचे स्टेटस शो करने लगेगा, एप्लीकेशन कब सबमिट हुई, बीएलओ असाइन हुआ या नहीं, सब स्टेटस आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे जाएंगे। तो जनरली अगर विधानसभा सेम होती है तो एड्रेस जल्दी अपडेट हो जाता है, और अगर विधानसभा चेंज होती है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।